नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी प्रॉफिटेबल रहें और जो भी लॉसेस आपको हुए हैं पास्ट में सारा कवर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। नए साल और ज़बरदस्त खबर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किस तरह का स्कैम हुआ है, क्या पॉजिटिव अपडेट्स हैं, क्या टारगेट रहने वाले हैं अगले एक साल, मतलब इस साल के अंत तक। बिल्कुल यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी कि साल की पहली वीडियो निकल कर आ रही है इस बैंक के लिए तो पूरा प्यार बरसाएं और ज़बरदस्त यहाँ पर लाइक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ में देखिए कल की जो ट्रेडिंग हुई है, तो देखिए यहाँ पर कल का मैं आपको P&L स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा मैं इच्छा करता नहीं हूँ, सप्ताह में 2-3 ट्रेड हो जाते हैं इस तरह के, बस अपना काम बन जाता है। और ये देख सकते हैं कि पहले का, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहले का डाटा दिखाते रहते हो, तो भाई मेरे ये भी देख लो, टाटा पावर का LTP देख लो, ये देखो LTP कल का, ये LTP है माइंट्री का देख लो, जुबलिएंट इनग्रीविया का देख लो। एक चीज़ और मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जुबलिएंट इनग्रीविया मैं आप लोग को ये 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाली जिसमें कि मैं बोला था 4 स्टॉक्स जो हैं आपको करोड़पति बना देंगे आने वाले 2-4 साल के अंदर, उसमें से जुबलिएंट इनग्रीविया का भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। यहाँ देखिए कल के डेट में देखिए क्या शानदार तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, 7 से 8% तक की तेज़ी बनी हुई है। और ये स्टॉक मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही डिस्कस किया था, जाकर देख सकते हैं। जो 4 स्टॉक्स मैंने बोला था यस बैंक के बाद और क्वेश्चन मार्क लगाकर थंबनेल होगा, उसमें जाकर आप देखो चौथा स्टॉक मेरा यही है, जुबलिएंट इनग्रीविया। तो देखिए कुछ ना कुछ एनालिसिस रिसर्च होती है तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ यस बैंक पर हम आ गए हैं, वन डे की कैंडल लगी हुई है और कल के डेट में हमें देखिए हल्की तेज़ी देखने को मिली है। बहुत कोई ज़बरदस्त जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी तेज़ी की, उस तरह की तेज़ी नहीं आई है। और कारण क्या है मैं आप लोग को पहले ही ये सारी बातें बता चुका हूँ। जो भी AGM के आउटकम निकल कर आए हैं डिश TV के, उसको यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट को सबमिट कर दिया गया है बिल्कुल सील एनवेलप में। और यही कारण है कि आउटकम कुछ निकल कर आया नहीं, तो उस कारण वो जो खबरें निकल कर आ रही थी 3 से 4 महीने में जो डिस्प्यूट चल रहा था डिश TV और यस बैंक के बीच में, इसका जो फाइनल डिसीजन है अभी तक नहीं आ पाया है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको यस बैंक के स्टॉक में भी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट डेट यहाँ पर रखा गया है, नेक्स्ट डेट जो हियरिंग की होगी वो 3 फरवरी रखी गई है। और उस दिन के बाद ऐसा एक और जो वर्ल्ड क्रेसेट एडवाइज़र करके एक कंपनी है जो कि डिश TV के प्रमोटर की ही एक कंपनी है, उसने एक एफिडेविट फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में मालिकाना हक को लेकर। यस बैंक ने जो शेयर एक्वायर किए हुए हैं 44 करोड़, उसके मालिकाना हक को लेकर एक एफिडेविट फाइल की गई थी। और उसी केस के संबंध में यहाँ पर जो AGM की आउटकम हुई है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, उसको भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट डेट है उस केस की हियरिंग की वह है 3 फरवरी। तो 3 फरवरी के बाद ही कुछ इस आउटकम के बारे में हमें पता चल सकता है। लेकिन यस बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है उसमें यस बैंक यह बिल्कुल कह रहा है कि ऐसी कोई बात हाई कोर्ट ने नहीं कही है कि आप AGM का जो भी आउटकम है, जो भी वोटिंग्स हुए हैं उसके रिज़ल्ट आप शो नहीं कर सकते हैं। साथ में यस बैंक ने कहा है कि नेक्स्ट वीक ही हम पिटिशन फाइल करेंगे और हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि जो भी AGM के रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं, जो वोटिंग्स हुई है, जो 3 एजेंडा है, उसको डिस्क्लोज़ किया जाए। क्योंकि यह यदि डिस्क्लोज़ होती है तो मोस्ट प्रोबेबली यही आउटकम निकल सकता है कि यस बैंक की जीत होने वाली है। क्योंकि यस बैंक जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 25% के साथ यह एक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि इसी की जीत होगी। तीनों जो प्रपोजल्स रखे थे डिश TV ने उनकी हार होगी। तो इसलिए यस बैंक लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो आउटकम है उसको डिस्क्लोज़ किया जाए, पब्लिक के सामने रखा जाए, ताकि स्टॉक के अंदर तेज़ी आए, कंपनी बैंक को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये तो हो गई AGM से रिलेटेड एक शॉर्ट में मैंने आप लोग को एक रिव्यू दे दिया। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ा स्कैम निकल कर आ रहा है, उस पर भी चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 31 दिसंबर की। इसमें देखिए दिल्ली के दिल में 700 करोड़ का बंगला दे दिया गिफ्ट, बदले में 2500 करोड़ का लोन पास। कितना सुन के अच्छा लगता है यार। 700 दे दो और बदले में 2500 ले लो। हज़ार की बात कर रहे हैं हम, अपने लेवल पर बात कर रहे हैं। उसी लेवल पर देखो यहाँ पर 700 करोड़ का बंगला दे दिया और 2500 करोड़ लोन में ले लिया। और लोन में लिया, लोन नहीं हुआ,
वो बिल्कुल वो आपको पैसे मिल गए, क्योंकि जो 2,500 करोड़ लोन दिए थे वो तो डिफ़ॉल्ट कर गए, पैसा वापस किए नहीं, मतलब 700 के बदले आपको 2,500 करोड़। कितना बढ़िया सौदा है। गया किसका पैसा, किसका गया? ना राणा कपूर का गया, ना गौतम थापर का गया। किसका गया? हमारा गया, आपका गया, आम पब्लिक का गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जशीट फाइल की गई है, जो अमृता शेरगिल दिल्ली में स्थित है। यह जो बंगला है थापर का बंगला था, ठीक है, और उसकी कीमत 700 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, 685 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस बंगले को 380 करोड़ में खरीद लिया गया था। केस चल रहा है यहाँ पर, जो 305 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप है राणा कपूर और उनकी पत्नी पर। इसके बदले थापर की जो कंपनियाँ जो कि डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, यस बैंक का अच्छा खासा यहाँ पर पैसा लेकर डूबी हुई है, 2,500 करोड़, ठीक है, 2,500 करोड़ रुपए के लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया था। देखिए डिफ़ॉल्ट कर गया, क्योंकि देखिए पहले से ही पता था कि ये जो पैसे, राणा कपूर को भी पता था कि ये पैसे दे रहे हैं, वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थापर को भी पता था कि चलो 700 करोड़ का बंगला दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले 2,500 करोड़ तो मिल रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर जान रहे थे दोनों लोग। और मतलब किसको था? किसी को मतलब नहीं था, बस अपना बेनिफिट होना चाहिए, बैंक भाड़ में जाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर यस बैंक, कोई करोड़ों करोड़ की कंपनी, लाखों लाखों का जो बैंक है, कोई एक दो घोटाले या एक दो स्कैम करने से नहीं डूबेगी। अगर 1,000 करोड़ का कोई स्कैम कर ही लिया, 2,000 करोड़ का कर ही लिया, फिर भी बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज़ आती, जैसे अभी आरबीएल का चल रहा है, आरबीएल में भी अभी और जांच होगी तो पता चलेगा। अभी तो 300 करोड़ का ही मामला आया है सामने। लेकिन यस बैंक के डूबने का कारण क्या रहा? एक दो घोटाले नहीं हुए, एक दो स्कैम्स नहीं हुए हैं। इस तरह के कितने चार्जशीट, कितने जो इंक्वायरीज़ हैं ईडी और सीबीआई मिलकर कर रही है, आपको जो इसके को फाउंडर थे उनके खिलाफ हो रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2,500 करोड़, इससे पहले कितने कितने करोड़ का जो है स्कैम हो चुका है। तो एक कोई छोटी अब जो होती है कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए 30,000 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा? कैसे कोई बैंक सर्वाइव करेगी? देखिए यहाँ पर अब अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है, स्कैम तो हो गई, पुरानी खबर है, 2016 की ही यह खबर है, खबर नहीं है मतलब उस समय लोन दिया गया था, अपडेट तो अभी निकल कर आ रही है। तो अब इसमें पॉजिटिव न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है आपके और हमारे लिए? एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ क्या है, समझते हैं। देखिए ये बंगला 600 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था उस समय, और इसको अटैच कर लिया है। देखिए इसमें यस बैंक के कई सीनियर अधिकारी भी शामिल है और कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की थी। जैसा कि एक चीज़ यह भी है, मैंने आपको हमेशा से यह चीज़ बताई है कि केवल कपूर को आप गिल्टी साबित करोगे तो उससे नहीं होगा, उसके साथ उस समय मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग थे जो कि मिले हुए थे। एट प्रेजेंट भी मैनेजमेंट के वो हिस्से हैं, कुछ लोग अभी भी उस समय से अभी तक बने हुए हैं। तो ये जो है इस पर भी काम करना पड़ेगा आरबीआई को, यस बैंक को, एसबीआई को, ठीक है। उसके साथ में देखिए यहाँ पर ईडी ने इस बंगले को अटैच कर लिया है। 1.2 एकड़ में ये जो बंगला फैला हुआ है इसको अटैच कर लिया है। तो 685 मतलब 700 करोड़ उस समय बताई जा रही थी। तो अभी कहीं ना कहीं ज़मीन के रेट्स किस तरह से भाग रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये 1,500 से 2,000 करोड़ के आसपास का तो केवल और केवल उनका बंगला अभी मार्केट वैल्यू होगी उसकी। खुद आप समझ लो कितने 2016 से लेकर यहाँ पर 5 से 6 साल हो गए। तो ज़मीन की जो रेट है वो किस तरह से, वो भी बंगला है, ज़मीन के साथ में बंगला, वो भी आलीशान बंगला तो है ही और जगह भी पॉश इलाका है। तो उसकी मार्केट वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ये चीज़ आप एक समझ लो। उसके साथ में ये देखिए, कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 6 मामलों की जाँच कर रहे हैं ईडी, और अधिकांश मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर मामले हैं मैक्सिमम में चार्जशीट दाखिल हो गई है और बहुत जल्द आपको इसके आउटकम भी निकलता हुआ नज़र आएगा। इतना जो घोटाला किया गया है, राणा कपूर के पास
पैसे तो होंगे ही। तो अब लास्ट में जब पेच फंसेगा तो कुछ ना कुछ रिकवरी के भी चांसेस बहुत हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। बिल्कुल समय लग रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन देखिए जिस तरह से ईडी और सीबीआई और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल लगी हुई है कि जिसने भी यहाँ पर येस बैंक के साथ स्कैम किया उनको छोड़ने का बिल्कुल यहाँ पर कोई मूड नहीं नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे ही सही हमारी जो थोड़ी कानून व्यवस्था समय ज़रूर लेती है, लेकिन बिल्कुल न्याय देती है, बिल्कुल न्याय करती है। इस पे हमें और आपको बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। तो इस कारण से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जितनी भी यहाँ पर स्कैम की गई है परत बाई परत सारा यहाँ पर निकाला जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको बिल्कुल रिकवरी होते हुए नज़र आएगी। जो जो यहाँ पर हज़ारों हज़ारों करोड़ का उन्होंने गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की है, सारा पैसा निकलेगा। समय लग रहा है, पैसा निकलने की काफ़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिख रही है। 2,500 करोड़ की बात करें तो जो ईडी ने अटैच किया हुआ है उससे अच्छा खासा यहाँ पर 1,500 करोड़ के आसपास की तो रिकवरी हो ही जाएगी। और फिर जब पूरा फाइनलाइज हो जाता है, जब पूरा जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही ईडी और सीबीआई की और सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स वगैरह में जब ये सारा मामला चलेगा और जब आउटकम निकलेगा, मानता हूँ कि कुछ समय इसमें लगेगा, लेकिन पैसे रिकवरी होने के भी पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और यह एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है रिकवरी के मूड में है। जो जिसने भी यहाँ पर पैसा, आम नागरिक का पैसा लूटा है, वो सारे पैसे रिकवर जरूर करेगी। ऐसा विश्वास हमें ज़रूर अपने न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, लाइक किए बिना नहीं जाना। थैंक यू।